स्क्वॉश और जूस का परिचय। पेय पदार्थ उद्योग यह एक ऐसा उद्योग है जो ड्रिंक्स तैयार करता है। यह उद्योग बड़ी तेजी से बढ़ रहा है। भारत में प्रमुख पेय पदार्थ कंपनियां तरह तरह के उत्पादों का निर्यात कर रही हैं। यह उद्योग कई खंडों में बटा है और इसके उपक्षेत्र है सॉफ्ट ड्रिंक्स या शीतल पेय, फ्रूट ड्रिंक्स, कार्बोनेटेड ड्रिंक्स, रेडी टू सर्व ड्रिंक्स, मिनरल वाटर, एनर्जी ड्रिंक्स, मादक पेय पदार्थ या किण्वित पेय, बियर, शराब, बार्ले वाटर, हार्ड ड्रिंक्स, देसी दारू, डेयरी ड्रिंक्स या दुग्ध पेय, तरह तरह के दूध पेय जैसे चॉकलेट दूध, कोको दूध, चाय और कॉफ़ी, दैनिक पेय पदार्थ, हर्बल चाय, नींबू चाय, कोल्ड कॉफ़ी, कॉफ़ी के स्वाद वाले पेय, फ्रूट ड्रिंक्स या फल पेय। फल से बने पेय पदार्थ को ही फ्रूट ड्रिंक्स कहते हैं। फ्रूट ड्रिंक निम्नलिखित प्रकार के होते हैं: जूस, कॉन्सेंट्रेट और पल्प, रेडी टू सर्व RTS, नेक्टर, स्क्वॉश, कॉर्डियल, सिरप, क्रश। जूस एक ऐसा तरल पेय पदार्थ है जो फलों और सब्जियों में प्राकृतिक रूप से पाया जाता है। हीट या सॉल्वेंट का इस्तेमाल किए बिना फल या सब्जी के गूदे को मशीन की मदद से निचोड़कर जूस तैयार किया जाता है। जूस दो प्रकार के होते हैं: प्राकृतिक जूस और मीठा जूस। प्राकृतिक जूस यह पके फलों से निकाला गया और अपने शुद्ध रूप में पाया जाने वाला जूस है। इसमें प्राकृतिक मिठास होती है। उदाहरण: सेब का जूस और संतरे का जूस। मीठा जूस यह वह जूस है जिसमें 85% शुद्ध जूस रहता है और बाकी भाग में घुलनशील ठोस पदार्थ होते हैं। इसे तैयार करने की आवश्यकता के अनुसार इसे मीठा करने के लिए इसमें चीनी मिलाई जाती है। उदाहरण: लेमनेड, एनर्जी ड्रिंक्स इत्यादि। स्क्वॉश वह मीठा जूस है जिसमें फल का थोड़ा सा गूदा वाला भाग भी रहता है। यह एक अकिण्वित पेय पदार्थ है जो जूस या गूदा के साथ साथ फलों के संपूर्ण घुलनशील ठोस पदार्थों को भी बराबर अनुपात में मिलाकर तैयार किया जाता है। फ्रूट जूस और स्क्वॉश तैयार करने की प्रक्रिया और इस्तेमाल किए जाने वाले उपकरण। आइए अब फ्रूट जूस और स्क्वॉश तैयार करने की प्रक्रिया में शामिल और उन विभिन्न चरणों में इस्तेमाल होने वाले उपकरणों पर भी एक नजर डालते हैं। तोड़े गए फलों को प्राप्त करना। अप्रसंस्कृत अनप्रोसेस्ड उपज को ट्रकों से उतारा जाता है और निरीक्षण के माध्यम से यह तय किया जाता है कि उसे छांटने की जरूरत है या नहीं। पकाना। उपज को सबसे पहले पकाया जाता है। इसके लिए उपज को एक राइपनिंग चेंबर में क्रेटों में ध्यान से क्रमबद्ध करके रखा जाता है। पकाने की प्रक्रिया में अक्सर इथाइलिन गैस का इस्तेमाल किया जाता है। फलों को धोना। उपज को राइपनिंग चेंबर से फ्रूट वॉशिंग मशीन में ले जाया जाता है। यहाँ उपज को अच्छी तरह धोकर उस पर जमी धूल, गंदगी या बाहरी चीजों को हटा दिया जाता है। छांटना और श्रेणीबद्ध करना। उसके बाद धुले उपज को एक सॉर्टिंग और ग्रेडिंग कन्वेयर में ले जाया जाता है, जहां उसके आकार और उसके सख्त होने के आधार पर उसे अलग किया जाता है। छीलना। उसके बाद उपज को एक पीलर या पीलिंग मशीन में ले जाया जाता है। इसका इस्तेमाल फलों के छिलके उतारने के लिए किया जाता है। बीज या गुठली निकालना। उसके बाद छिले हुए फलों को एक डीस्टोनर में ले जाया जाता है, जहां फलों से बीजों को निकाला जाता है और गूदा को अलग किया जाता है। हल्का उबालना, गर्म करना और कुचलना। हॉट ब्रेक। ब्लांचिंग। हल्का उबालना वह प्रक्रिया है जिसमें एंजाइमों को निष्क्रिय करने, बनावट में फेरबदल करने, रंग, स्वाद और पौष्टिक तत्वों को बनाए रखने और फंसी हवा को निकालने के उद्देश्य से फलों या सब्जियों को गर्म किया जाता है। यह काम एक ब्लांचर या हॉट ब्रेक सिस्टम का इस्तेमाल करके किया जाता है। जूस निकालना। फल के प्रकार के आधार पर जूस निकालने के कई तरीके हैं। खट्टे फलों के लिए, जो प्राकृतिक रूप से रसदार होते हैं,
जूस या रस निकालने के लिए प्रेशर का इस्तेमाल किया जाता है। आम जैसे फलों के गूदे से जूस निकाला जाता है। फल के टुकड़ों को एक परफोरेटेड मेटल प्लेट से दबाया जाता है जो उन्हें कुचलकर गूदे में बदल देता है। इस काम को एक जूस एक्सट्रैक्टर मशीन की मदद से किया जाता है। पैस्चराइजेशन। उसके बाद निकाले गए जूस को एक पैस्चराइजर में ले जाया जाता है। यह एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें खाद्य पदार्थों को विशिष्ट तापमान पर गर्म किया जाता है और संभवतः कुछ हानिकारक बैक्टीरिया को मार या निष्क्रिय किया जाता है। पैस्चराइजेशन एक परीक्षण विधि है जिसका इस्तेमाल खाद्य उद्योग में दूध और जूस के लिए किया जाता है। साफ करना। अघुलनशील तत्व होते हैं और इसलिए यह मटमैला या धुंधला होता है। अघुलनशील तत्वों में रेशेदार पदार्थ, प्रोटीन, पेक्टिन, लसलसे पदार्थ इत्यादि होते हैं जो नीचे बैठ जाते हैं। तरल पदार्थ में से इन ठोस कणों या नीचे बैठे ठोस पदार्थों को निकालने के लिए एक क्लैरिफायर या अल्ट्रा फिल्ट्रेशन यूनिट का इस्तेमाल किया जाता है। फल के जूस को साफ करने के लिए काफ़ी हद तक एंजाइमेटिक तरीका अपनाया जाता है। जूस को गाढ़ा बनाना। गाढ़ापन उपयोगी होता है क्योंकि यह जूस के जीवन काल को बढ़ाता है और भंडारण और शिपिंग को ज़्यादा किफ़ायती बनाता है। जूस को आमतौर पर थर्मली एक्सेलरेटेड शॉर्ट टाइम इवेपोरेटर या TASTE, संक्षेप में टेस्ट नामक एक उपकरण की मदद से गाढ़ा किया जाता है। यह टेस्ट उपकरण वैक्यूम के तहत जूस को गर्म करने के लिए भाप का इस्तेमाल करता है और पानी को सुखा देता है। कीटाणुहीन पैकेजिंग। एक कीटाणु रहित माहौल में की गई पैकेजिंग कीटाणुहीन पैकेजिंग कहलाती है। कीटाणुहीन पैकेजिंग सिस्टम या कीटाणुहीन फिलर सबसे पहले माध्यम को भाप से साफ करने के बाद जूस को पूर्व निष्किटित प्री स्टेरिलाइज्ड बैगों में भरता है। उसके बाद बैग को सील करके उसे सूक्ष्म जीव रहित और वाणिज्यिक रूप से निष्किटित पैक बना दिया जाता है। कीटाणुहीन पैकेजिंग के आम तरीके हैं फॉर्म फिल सील, बैग इन बॉक्स, बैग इन ड्रम। पैकेजिंग और लेबलिंग। खाली बोतलों को लिक्विड फिलिंग मशीनरी के एक कन्वेयर बेल्ट में डाला जाता है जिसमें बड़े बड़े भंडारण टैंकों से जूस डाला जाता है। फिलिंग हेड कंटेनर में और पैकेज के डिज़ाइन के आधार पर उत्पाद के सटीक परिमाण की पैमाइश करता है। उसके बाद बोतल एक लेबलिंग मशीन या लेबलर में प्रवेश करता है जहां उस पर एक लेबल लगाया जाता है। उत्पाद को आसानी से पहचान में आने लायक बनाने के लिए बोतल पर एक लॉट नंबर, आमतौर पर बोतल को पैक करने का समय और तारीख भी छापा जा सकता है। उसके बाद उत्पाद को बॉक्स में पैक कर दिया जाता है और इस तरह यह बिक्री के लिए तैयार हो जाता है। तैयार उत्पाद को भंडारित करना। उसके बाद पैक किए गए उत्पाद को भंडारण के लिए माल गोदाम में भेज दिया जाता है। प्रसंस्कृत गूदा या जूस के एक कार्टन को माल गोदाम में लंबे समय तक रखा जा सकता है। पैकेजिंग और भंडारण। उपचारित कच्चे माल में सामग्री, स्वाद बढ़ाने वाले पदार्थ और मसाले डालने के बाद तैयार उत्पाद को पैकेजिंग के उद्देश्य वाले बर्तनों में भरा जाता है। मांग पर निर्भर करते हुए आचार को बोतलों, सैशे, थैलियों और ड्रमों में पैक किया जाता है। यह यांत्रिक के साथ हाथ से की जाने वाली प्रक्रिया हो सकती है। तैयार उत्पादों को पैक करने के लिए पैकेजिंग सामग्री का चयन करते समय व्यक्ति को सुनिश्चित करना चाहिए कि पैकेजिंग सामग्री विषैली नहीं हो और खाद्य के साथ अनुरूपता रखती हो, स्वच्छता की सुरक्षा पेश करती हो, उत्पाद को नमी, गैस और गंध से बचाती हो, उत्पाद को प्रकाश, तापमान, आर्द्रता और बारिश से बचाती हो, उत्पाद को कीटों, घुन, बैक्टीरिया, चूहों और पक्षियों से बचाती हो, पारदर्शी और छेड़छाड़ से बचाने वाली हो, खोलने, डालने, दोबारा सील करने और निपटाने में आसानी पेश करती हो, संगठन द्वारा तय मानकों के साथ अनुरूपता रखती हो, किफ़ायती हो। प्रेषण। आचार प्रसंस्करण उद्योग
JIT प्रणाली का अनुसरण करता है। यहाँ उत्पाद तैयार होने के तुरंत बाद भेज दिया जाता है। प्रसंस्कृत आचार के डिब्बे को गोदाम में अधिक से अधिक 2 दिन के लिए रखा जाता है। उपचारित आचार के मामले में जहां फ्लेवर और तेल को मांग उत्पादन होने के आधार पर मिलाया जाता है। तैयार उत्पादों का भंडारण। तैयार उत्पादों के भंडारण के दौरान स्टॉक रोटेशन विधियां जैसे FIFO और FEFO द्वारा तैयार उत्पादों को रोटेट किया जाता है। FIFO फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, यह एक स्टॉक रोटेशन प्रणाली है जो संसाधित खाद्य को उसके उत्पादन के क्रमानुसार डिस्पैच करता है। FEFO फर्स्ट एक्सपायर फर्स्ट आउट, एक स्टॉक रोटेशन प्रणाली है जिसमें जिस उत्पाद की पहले खपत होनी चाहिए उसे पहले शिप किया जाता है। स्क्वॉश और जूस प्रोसेसिंग तकनीशियन की भूमिकाएं और जिम्मेदारियां। आइए अब एक स्क्वॉश और जूस प्रोसेसिंग तकनीशियन की भूमिकाओं और जिम्मेदारियों पर एक नजर डालते हैं। फसल कटाई के बाद संग्रहण से प्रोसेस लाइन तक कच्चे माल की व्यवस्था करना, गुणवत्ता के लिए कच्चे माल की जांच करना, सुनिश्चित करना कि फल और सब्जियां गंदगी, कचरे, अनजाने पदार्थ, कांच और कीटों से मुक्त हों, कच्चे माल की न्यूनतम हानि सुनिश्चित करना, रिकॉर्ड रखना और दस्तावेजीकरण करना, कच्चे माल का दस्तावेज बनाना और रिकॉर्ड कायम रखना, उत्पादन अनुसूची और प्रक्रिया का दस्तावेज बनाना और रिकॉर्ड कायम रखना, तैयार उत्पादों का दस्तावेज बनाना और रिकॉर्ड कायम रखना, सफाई और स्वच्छता कायम रखना, सुरक्षा और स्वच्छता संबंधित उपायों को अपनाना, खाद्य सुरक्षा मानदंडों और अभ्यासों का अनुसरण करना, मशीनों का निरीक्षण करना और समस्याओं का समाधान निकालना या पर्यवेक्षक को उनकी जानकारी देना, उत्पादन लाइन को पूरा करने के लिए मशीनरी के सुचारू परिचालन को सुनिश्चित करना, मशीनरी के प्रयोग को उपयुक्त बनाना, आवश्यकता होने पर औजारों और मशीनरी की थोड़ी बहुत मरम्मत करते रहना, सुनिश्चित करना कि सुरक्षा नियमों और कानूनों का पालन किया जाता हो, दुर्घटनाओं को रोकना, आचार बनाने की प्रक्रिया की योजना बनाना और उसका निष्पादन करना, आचार बनाने की विभिन्न अवस्थाओं पर उत्पादों की जांच करना, अच्छा विनिर्माण अभ्यास GMP का अनुपालन करना, सुनिश्चित करना कि उत्पाद संगठन द्वारा तय गुणवत्ता मानकों को पूरा करते हो, मध्यवर्ती के साथ साथ तैयार उत्पादों का निरीक्षण करना, उपचारित फलों और सब्जियों, खमीर उठे आचार और तैयार उत्पादों की जांच मात्रा, गुणवत्ता और नमक के संतुलन के लिए करना, संगठनात्मक मानकों के अनुसार गुणवत्ता की अनुकूलता सुनिश्चित करना, भंडारण और पैकेजिंग के मानदंडों का अनुसरण करना, कच्चे माल, पैकेजिंग सामग्री और तैयार माल के सुरक्षित और उचित संग्रह को सुनिश्चित करना। आइए आचार बनाने और प्रसंस्करण करने वाले तकनीशियन की भूमिकाओं और दायित्वों का संक्षेप करते हैं।